आप जिस तरह बयान करते हैं शक हो जाता है कि कहीं उलमा सही तो नहीं कहते अपनी तरफ से बयान, हर बात ही आप इसमें से निकाल लेते हैं। जी ना निकले तो इनकार करें। आज तक आपने मेरे खिलाफ कोई क्लिप देखा है कि वो ये कहें कि ये बुखारी मुस्लिम में, ये हो सकता है तरीक का फर्क हो जाए बाज़ का, ये कहते हैं जी वो जालिम मुगीरा के अल्फाज मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसमें मौजूद है ओए मुगीरा ओए मुगीरा ओए मुगीरा। ये क्या होता है? प्यारे मुगीरा प्यारे मुगीरा प्यारे मुगीरा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जालिम मुगीरा वो इसलिए मिक्स हो गया कि दूसरी रवायत में मौजूद है। इस जालिम शख्स को देखो कि ये हमें कहते हैं हम अपने जन्नती भाई पर लानत करें। जालिम तो कहा हुआ है दूसरे तरीके के अंदर, ठीक है, तरीक मिक्स हो जाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ये मसला नंबर 157 पार्ट 1 से लेके ये पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। हम इसको पढ़ रहे हैं और जो भाई मुस्तकिल इन वीडियोस को देख रहे हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिर्जा जी ने कहा ना कि ना निकले तो इनकार करे। हमने उसमें कितने सबूत दिए कि नहीं निकलता। मिर्जा जी उसमें लफाजी करते हैं, मानवी और बार मरतबा लफ्जी तहरीफात करते हैं। मिर्जा जी ज़ईफ़ रिवायात पढ़ के सुना रहे होते हैं और पहले तासुर बुखारी मुस्लिम का देते हैं। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि रिवायत बुखारी मुस्लिम। मिर्जा जी तारीखी बातें बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर पढ़ रहे होते हैं, जबकि बुखारी मुस्लिम में उसके अल्फाज भी नहीं होते। ज़्यादा नहीं, इस रिकॉर्डिंग से पहले वाली जो रिकॉर्डिंग है भाई वो सुन ले, उनका अंदाजा रिकॉर्डिंग नंबर 40 जो है 41 वो सुन ले तो भाइयों का अंदाजा हो जाता है। अब कहते हैं कि आज तक आपने मेरे खिलाफ कोई क्लिप देखा, मैंने इसकी वजाहत आप भाइयों के सामने रखी। कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि तरीक का फ़र्क हो जाए बाज़ औक़ात। ये कहते हैं जी वो जालिम वगैरह के अल्फाज मौजूद नहीं है। मिर्जा जी ने अपनी यानी कि किसी वीडियो में सैयदना मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करके, यानी कि सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करके मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जो रिवायत में मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए साबित नहीं। उलमा ने इनकी पकड़ की। जब उलमा ने मिर्जा जी की पकड़ की तो मिर्जा जी अब यहाँ अपना दामन बचाते हुए कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी वो जालिम मुग़ीरा के अल्फाज मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसमें मौजूद है ओए मुग़ीरा ओए मुग़ीरा ओए मुग़ीरा। ये क्या होता है? प्यारे मुग़ीरा प्यारे मुग़ीरा प्यारे मुग़ीरा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जालिम मुग़ीरा इसलिए मिक्स हो गया कि दूसरी रिवायत में मौजूद है। हम मिर्जा जी से पूछे, मिर्जा जी काली कॉफी पी लो, आ जाओ, समझ बोन जो सूंघ के बैठ गए तुम, आ जाओ, उससे बाहर निकल आओ। ओए मुग़ीरा रिवायत में मौजूद है। ओए अरबी का लफ्ज़ ही नहीं, तो रिवायत में कहां से होगा? मैं मिसाल के तौर पे अरबी में ही होता है या मुग़ीरा, तो उर्दू में मायने होता है ए मुग़ीरा, और मिर्जा साहब वाली चेवड़ा जबान में होता है ओए मुग़ीरा। मिर्जा साहब वाली चेवड़ा जबान से बोला पंजाबी नहीं, मिर्जा जी जो पंजाबी और उर्दू का जो मिक्सअप करते हैं उसे मैं चेवड़ा बोलता हूं। सुनो जरा, तो उसमें ओए मायने हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अरबी में या का लफ्ज़ होना मौजूद था रिवायत में, तब भी मिर्जा साहब वाली जबान में ओए मायने शायद हो जाते हैं। आप सुनो मेरी बात, उसमें मौजूद है ओए मुग़ीरा ओए मुग़ीरा। अब हम मिर्जा जी का मुक़ल्लिदीन से कहते हैं अगर जालिम मुग़ीरा नहीं था तो ओए मुग़ीरा भी तो नहीं है। जी निकाल लेते हैं, ना निकले तो इनकार करें। ये लो एक पैरा है, अगर एक मिनट से दूसरे मिनट तक भी बात गई होती तो बात समझ में आती। ये एक ही 10 12 15 सेकंडों के आपके जो जुमले हैं उनमें हमारे लिखा हुआ एक पैरा है। एक ही पैराग्राफ में आपकी औकात पब्लिक क्या क्या गई। मैं बस ये कहा करता हूं मिर्जा को गौर से सुनने और जो ये बोलता है उस पर तहकीक करने की जरूरत। अब यहां मैं इस रिवायत पर बात करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले तो जो अली हसन नकवी साहब ने कहा ना कि उलमा आपके बारे में क्या कहता है, आप हर बात बुखारी मुस्लिम से निकाल देते। जब मिर्जा जी ने कहा कि आज तक आपने मेरे खिलाफ कोई क्लिप देखा कि कोई कहे कि ये बुखारी मुस्लिम में यानी मतलब कि नहीं है। मिर्जा जी ने मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज के अंदर ये बात कही है। मैं आपसे चैलेंजनल ये बात करता हूं कि कभी भी तारीखी झूठी रिवायतों को साथ जोड़े बगैर बुखारी मुस्लिम या कुरान पाक से कोई एब्सोल्यूट ऐसा रिजल्ट नहीं निकाल सकता है कि जो हमारे अकायद व नजरियात के खिलाफ हो। मेरा चैलेंज, कोई मिसाल पेश करें, एब्सोल्युटली कोई एग्जांपल पेश करें, एब्सोल्युटली 7 लाजमी जोड़ना पड़ेगा, जोड़े बगैर कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। यही मिर्जा जी करते हैं कि वो तारीखी मनगढ़ंत वाकयात को, प्रोपेगेंडास को जब तक बुखारी मुस्लिम के मुतून के साथ मिक्सअप ना करें उस वक्त तक मिर्जा जी जो नतीजा अपने मुकल्लिदीन को निकाल कर दे रहे होते हैं वो निकलता। जो भाई अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन भाइयों को अंदाजा है। फिर जो ये भी समझेगा जरा बात को कि मिर्जा जी ने जो ये बात की ना जालिम मुग़ीरा ओए मुग़ीरा, मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के इसी पार्ट 2 के
पार्ट 2 के इब्तिदा में एक जगह बात करते हुए मिर्जा जी ने ये बात कही है, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, चाहे मुग़ीरा बिन शोबा हो, अमर बिन आस हो, माविया हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम, चाहे शियों को बुरा लगे, राज़ियों को, हम सलामती की दुआ सबके लिए। समझे ये चाइना के नाम से टावर मार्केट का चूरन, समझे? हम तो मुग़ीरा बिन शोबा के लिए सलामती की दुआ करते हैं, जालिम मुग़ीरा। एक तरफ मुग़ीरा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु और अलैहिस्सलाम, और दूसरी तरफ वही मुग़ीरा जालिम मुग़ीरा, ओए मुग़ीरा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जी वो कोई कहे कि नहीं वो ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये तो रिवायत में है ना, रिवायत में था नहीं, वो रिवायत में घुसेड़ा गया। इसी तरीके से मिर्जा जी ने ये अपने वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रूह से, ये जो पंफलेट है इसके यहाँ ऊपर ही मिर्जा जी ने लिख रखा है, फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए, जिसका मतलब मिर्जा जी झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल इस्नाद अहादीस को फितना समझते हैं। मिर्जा जी वो खुद तो नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, मिर्जा ने अपने आप को फितना कहा है, इसी वीडियो में कहा है, लेकिन ये फितना मिर्जा जी तो नहीं करेंगे ना कि इसको फितना समझते हैं तो। और फिर तो ये भी बात है ना कि ये वाला काम तो बकौल मिर्जा जी के बरेलवी देवबंदी अहले हदीस करते हैं ना, सही ज़ईफ़ हर तरह की रिवायत बयान करते हैं, तो मिर्जा जी तो ये काम नहीं करेंगे। मिर्जा जी कहते हैं कि ये जो रिवायत यानी कि रिवायत में अल्फाज है ओए मुग़ीरा ओ मुग़ीरा, और दूसरे तरीके में जालिम मुग़ीरा। सुने जरा बात को। अब मिर्जा जी ने अपने इस पंफलेट के अंदर अबू दाऊद और सुन्न नसाई अल कुबरा का हवाला दे रखा है, सुन्न अबी दाऊद और सुन्न नसाई अल कुबरा का, ये मेरे हाथ में सुन्न अबी दाऊद, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 502 503 है, किताब सुन्ना है, और इसके तीसरी जिल्द की तरतीब के तहत यह हदीस नंबर 1223 है। इमाम अबू दाऊद ने इसको इस सनद के साथ जिक्र किया है, हद्दसना मोहम्मद बिन अल-अला अन इब्न इदरीस अखबरना हुसैन अन हिलाल बिन यसाफ अन अब्दुल्लाह बिन जालिम व सुफियान अन मंसूर अन हिलाल बिन यसाफ अन अब्दुल्लाह बिन जालिम अल-माज़नी क़ाल समीअतु सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल। फिर वो पूरा मतन है, मैं मतन भी चलें आपको बता देता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम जब फला शख्स कूफे में आया, फला शख्स, और उसने फला शख्स को खुतबा देने के लिए खड़ा किया, तो सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम नहीं देखते इस जालिम शख्स को, क्या तुम नहीं देखते इसे? ये तो है एक रिवायत में, इस रिवायत में अल्फाज। अच्छा, फिर ये सुन्न नसाई कुबरा है, सुन्न नसाई अल कुबरा, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 58-59 है, किताब अल मनाकिब है। इसके तहत ये हदीस नंबर है 8205, 8206 और 8208। फरमाते हैं इमाम नसाई अकबर ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर काला हद्दसना कासिम अल जरमी काला हद्दसना सुफियान अन मंसूर अन हिलाल बिन यसाफ अन फुलान बिन हय्यान अन अब्दुल्लाह बिन जालिम। मेरी बात समझें। फिर हदीस नंबर 8208 पे कहते हैं वो अन सुफियान अन मंसूर अन हिलाल अन अब्दुल्लाह बिन जालिम व ज़ुकरा सुफियान रजुलन फीमा बैनहु व बैन अब्दुल्लाह बिन जालिम। और यही बात इमाम अबू दाऊद ने की है, काला अबू दाऊद रवाहुल अशयई अन सुफियान अन मंसूर अन हिलाल बिन यसाफ अन इब्न हय्यान अन अब्दुल्लाह बिन जालिम बे इस्नादिही। आसान करके आप भाइयों को बताता हूं, इमाम अबू दाऊद ने इसको अपने उस्ताद मोहम्मद बिन अला बावास्ता इब्न इदरीस बावास्ता हुसैन बावास्ता हिलाल बिन यसाफ बावास्ता अब्दुल्लाह बिन जालिम, और हुसैन के मुताबिक में बावास्ता सुफियान बावास्ता मंसूर बावास्ता हिलाल बिन यसाफ बावास्ता अब्दुल्लाह बिन जालिम अल-माज़नी, इस रवायत को बयान करा। फिर इमाम अबू दाऊद कहते हैं, यानी कि हिलाल बिन यसाफ बावास्ता अब्दुल्लाह बिन जालिम जो इसको रिवायत कर रहे हैं, इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अशजई ने इसको बावास्ता सुफियान बावास्ता मंसूर बावास्ता हिलाल बिन यसाफ बावास्ता इब्न हय्यान बावास्ता अब्दुल्लाह बिन जालिम बयान करा। और इमाम नसाई ने इसके लिए जो ये इब्न हय्यान है इसके लिए नाम जिक्र किया फुलान बिन हय्यान, फुलान बिन हय्यान। और हदीस नंबर 8208 में कहा है कि वह ज़ुकरा सुफियान रजुलन फीमा बैनहु व बैन अब्दुल्लाह बिन जालिम, यानी सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह ये जो हिलाल बिन यसाफ है और जो अब्दुल्लाह बिन जालिम है, इनके दरमियान में एक शख्स को जिक्र कर रखा है सनद। और उस शख्स कौन है? जिसको इमाम अबू दाऊद इब्न हय्यान कह रहे हैं और इमाम नसाई कह रहे हैं फुलान बिन हय्यान।
और जरा देखिएगा, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह यहां नीचे लिखते हैं, हिलाल बिन यसाफ लम यस्माउहु मिन अब्दुल्लाह बिन जालिम। हिलाल बिन यसाफ ने इस रिवायत को अब्दुल्ला बिन जालिम से सुना नहीं है। इसका मतलब हिलाल बिन यसाफ और अब्दुल्ला बिन जालिम के दरमियान सनद मुनक़ता है। अब मेरी बात समझे, बीच में इब्न हय्यान या फलान इब्न हय्यान है, या जो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब तहज़ीब में तशरीह कर रखी है कि हय्यान बिन गालिब, या हय्यान बिन गालिब हो, ये फलान बिन हय्यान हो, ये बिन हय्यान हो, यह बात तयशुदा है कि रावी मजहूल है। कुतुब रिजाल में इसकी तौसीक मनकूल नहीं है। मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में हमारा 44वां सवाल है कि ढूंढ के लाके दें कि फलान बिन हय्यान इसकी किसी ने तौसीक कर रखी हो। गो अगर ऐसा नहीं होता तो सनद में मजहूल रावी की मौजूदगी में रिवायत सनदन ज़ईफ है। फिर मतनन देखें जरा, मतनन तवज्जो कीजिएगा जरा। अल्फाज है कि फलां शख्स कूफे में आया, ठीक है, उसने फलां खतीब को खड़ा किया। अच्छा, फलां खतीब ने कोई ऐसे कलिमात कहे, अबू दाऊद की रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि जिसकी वजह से सईद बिन ज़ैद कहते हैं देखो इस जालिम। अब मेरी बात समझ रहे? ठीक। अच्छा, फिर सुन कुबरा इमाम नसाई वाली में समझिएगा, जो हदीस नंबर 8205 है, उसमें अल्फाज ये हैं कि अब्दुल्ला बिन जालिम की तरफ ये अल्फाज मनकूल हैं, खतबल मुगीरा बिन शोबा, खुतबा दिया मुगीरा बिन शोबा ने, फसब्बा अलियन, तो मजम्मत की अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मुगीरा बिन शोबा ने, किसने मजम्मत की? मुगीरा बिन शोबा ने। फ़काला सईद बिन ज़ैद अशहदु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समईतुहु यक़ूल, सुना है मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि, यानी कि पहाड़ से, क्या पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद है। यार अभी क्या बता रहा है कि खुतबा देने वाला असल में कौन था? मुगीरा। वह अल्फाज है कि कूफे में एक शख्स आया, उसने खतीब मुकर्रर किया जो कोई ऐसा बयान दे रहा था अबू दाऊद वाली रिवायत में कि जिसमें सईद बिन ज़ैद ने यह जुमला कहा कि देखो इस जालिम। अब उसके बाद जो हदीस नंबर यानी 8208 है, उसके अंदर अल्फाज हैं कि मुगीरा बिन शोबा ने, अकामा मुगीरा बिन शोबा खुतबा यतनावलून अलीजन, मुगीरा बिन शोबा ने खुतबा को, यानी खतीबों की जमा, खुतबा को यानी मुकर्रर किया कि जो सैयदना अली की मजम्मत किया करते थे। क्या मुगीरा बिन शोबा ने खुतबा को मुकर्रर किया? क्या मुगीरा बिन शोबा ने मजम्मत की? क्या खुतबा ने मजम्मत की? क्या कोई और शख्स था? मतन ही मुस्तरिब है, सनद मुनक़ता, मतन मुस्तरिब। और मिर्जा जी का तम तराक के साथ कहना कि वो दूसरे तरीक में जालिम मुगीरा के अल्फाज है, तरीक कोई भी उठा लो, जालिम मुगीरा के अल्फाज तो किसी में भी नहीं है। देखो इस जालिम को, अल्फाज है ये। और छोड़ो उसको, ओए मुगीरा निकाल के लाके दो। क्या निकाल के लाके दो? ओए मुगीरा, ये निकाल के लाके दो। कुछ बात आ रही है समझ में? रिवायत ज़ईफ, मतन मुस्तरिब। फिर अगर किसी भाई के ज़हन में, अच्छा हमारे यहाँ तो एक और भी मसला है ना, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दुनिया की वो मखलूक हैं, हम ज़ुमरात मिर्जा जी के मुकल्लिदीन, कि वैसे तो नहीं, वो मिर्जा साहब सही बात कहेंगे हम उन्हें लेंगे, गलत बात कहेंगे हम उनकी बात नहीं लेंगे। अब कोई पूछे सही और गलत का पैमाना क्या है? अच्छा, फिर शेख नासरुद्दीन अलबानी ने इस रिवायत को सही कहा है या ज़ईफ कहा है? शेख शुएब अर्नाऊत ने इस रिवायत को सही कहा है या ज़ईफ कहा है? शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने इस रिवायत को सही कहा है या ज़ईफ कहा है? अपने मतलब पर जिसका जो कॉल मिल जाए वो मिर्जा जी लेके उठाते। अच्छा सुने जरा बात, कोई कहे कि तुम इस रिवायत को ज़ईफ कहते हो, किसी ने भी इसको ज़ईफ नहीं कहा है। ये मेरे हाथ में तारीख़ुल कबीर है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 125 के ऊपर वो अब्दुल्ला बिन जालिम के हालात लिखते हुए कहते हैं, वकाला अबुल अहबस अन मंसूर अन हिलाल अन सईद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ादा बाज़ुहुम इब्न हय्यान फी है वलम युसहिया। और ये जो सनद है कि जो मंसूर बावास्ता हिलाल बिन यसाफ बावास्ता सईद बिन ज़ैद रिवायत बयान करता है, जिसमें बाज़ रावी इब्न हय्यान रावी की ज़्यादती करते हैं, ये सही, ये रिवायत सही। तो समझे इस बात, जब रिवायत ज़ईफ है उसके बाद वो तो जालिम नहीं है, जालिम तू है। कि जालिम आदमी जब ज़ईफ रिवायत, तो एक ज़ईफ रिवायत की रूह से तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को तू जो है वो जालिम कह रहा है, तू उनकी लिए बदतमीज़ी कर रहा है, ओए मुगीरा व मुगीरा के अल्फाज कह रहा है।
तेरे आगे पीछे दाएं बाएं के लोग भी सब जमा हो जाएंगे, ओए मुगैरा के अल्फाज, जालिम वगैरह, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये भी अपनी जगह एक बात है, लेकिन ओए मुगैरा के अल्फाज निकाल के नहीं ला सकते।